हेलो एवरीवन, आप सभी को बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करता हूं क्लास मॉनिटर फैमिली में। आज हम फिर सेट नंबर 47 आज का लेक्चर लेके आया हूं। और याद रखना है, हमें पता है कि अगस्त माह में यानी अगस्त 2024 में जेएसएससी सीजल एग्ज़ाम कंडक्ट होने वाली है। आप सबको उम्मीद करता हूं कि आप अपने अपने क्षेत्र में मेहनत करने के लिए प्रिपेयर में लगे होंगे। इसी सीरीज में छोटा सा मेहनत आज हम आपको दे रहे हैं। तो याद रखना है कि 47 सेट, इससे पहले मैंने 46 सेट अपलोड कर दिए हैं। वो सारे सवाल आपको प्लेलिस्ट में जाके देखना होगा, क्योंकि बहुत सारे कंटेंट नए नए सवाल और जेएसएससी सीजल का जो प्रीवियस ईयर सवाल है वो सारे सवाल मैंने लेके उठाया हूँ। तो उम्मीद करता हूँ आपको पसंद भी आएगा, और पसंद आएगा तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आपको तहे दिल से इस फैमिली में बहुत बहुत स्वागत और बहुत बहुत खैर मकदम है। और आप इसमें जुड़े रहिए ताकि नए नए कंटेंट के साथ हमेशा अपने आप में अपर लेवल में रहिएगा। तो बिना देरी किए शुरुआत करते हैं। सबसे पहला सवाल है कि झारखंड में किस विद्रोह का केंद्र भागलपुर में था, यानी भागलपुर वनचली जोड़। ठीक है, तो याद रखना कौन सा एक विद्रोह था जो भागलपुर इसका केंद्र था। तो याद रखना है तिलका विद्रोह। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। तिलका विद्रोह का केंद्र कहाँ था, तो याद रखना है भागलपुर। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल आते हैं। दूसरा नंबर सवाल है कि भारत की पहली बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना कौन सी है। तो याद रखना है भारत की पहली बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना दामोदर नदी घाटी परियोजना। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। दामोदर नदी घाटी परियोजना थी। नेक्स्ट सवाल आते हैं। तीसरा नंबर, सिंहभूम के सिंह वंश की पहली शाखा के संस्थापक का नाम क्या था। तो याद रखना है सिंहभूम के सिंह वंश के पहली शाखा के संस्थापक का नाम काशीनाथ सिंह था। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, काशीनाथ सिंह। नेक्स्ट सवाल आते हैं 4 नंबर सवाल, तिलका मांझी ने कहाँ की पहाड़ियों से छापामार युद्ध करने का नेतृत्व किया था। तो याद रखना है सुल्तानगंज। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। सुल्तानगंज के पहाड़ियों से तिलका मांझी ने युद्ध करने की नेतृत्व शुरू की थी। नेक्स्ट सवाल आते हैं 5 नंबर, सिंहभूम के सिंह वंश की दूसरी शाखा के संस्थापक कौन था। तो याद रखना है सिंहभूम के सिंह वंश के दूसरी शाखा के संस्थापक कौन थे। तो याद रखना है दर्पनाथ सिंह। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, दर्पनाथ सिंह। नेक्स्ट सवाल आते हैं, किस विद्रोह का स्वरूप गुरिल्ला युद्ध था। तो याद रखना है गुरिल्ला युद्ध किस विद्रोह से संबंधित था। तो याद रखना है तिलका विद्रोह। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, तिलका विद्रोह। नेक्स्ट सवाल आते हैं 7वां नंबर सवाल, सिंहभूम के किस सिंहवंशी शासक ने पोरहाट के नाम से नई राजधानी की स्थापना की है। तो याद रखना है पोरहाट के नाम से नई राजधानी किसके द्वारा बनाया गया है। तो काशीनाथ सिंह। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, काशीनाथ सिंह के द्वारा। नेक्स्ट सवाल आते हैं 8वां नंबर, असहयोग आंदोलन 1920-22 के दौरान किसे पलामू का राजा घोषित किया गया था। इंपॉर्टेंट सवाल है, VVI सवाल है यह। तो असहयोग आंदोलन के दौरान पलामू का राजा किसे घोषित किया गया था। तो याद रखना है धनीराम खरवार को। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, धनीराम खरवार को पलामू का राजा घोषित किया गया था। नेक्स्ट सवाल आते हैं 9वां नंबर सवाल, कि झारखंड में कुल कितने नदी बेसिन है। तो याद रखना है झारखंड में कुल 7 नदी बेसिन है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, कितने 7 नदी बेसिन है। नेक्स्ट सवाल आते हैं 10वां नंबर सवाल, झारखंड के अधिकांश खनिज पदार्थ किस प्रकार की शैली से मिलते हैं। तो याद रखना है आर्कियन क्रम के चट्टानों में सबसे ज़्यादा खनिज पदार्थ की प्रचुर मात्रा पाई जाती है। यह सारे सवाल जो है जेएसएससी अपने अपने एग्जामों में कंडक्ट करवाने वाली झारखंड जीके से संबंधित है। तो याद रखना है ऐसे ही सवाल अभी मैंने कुल 40 सवाल, टोटल 40 सवाल में लेकर आया हूँ। प्रीवियस ईयर सवाल है। ये सारे सवाल आपको दिल थाम के बैठे रहने के कारण ही मिलेगा। तो याद रखना है आराम से एकदम दिल थामे के बैठिए और अंत तक जरूर बने रहिएगा, ताकि बहुत सारे कंटेंट आपके दिमाग में डाला जाएगा। नेक्स्ट सवाल आते हैं, बड़ा जामदा समूह क्या है। याद रखना है बड़ा जामदा समूह एक लौह अयस्क क्षेत्र है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल आते हैं 12 नंबर, सदनी घाघ जलप्रपात किस नदी पर है। तो याद रखना है सदनी घाघ जलप्रपात शंख नदी पर है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल आते हैं 13 नंबर सवाल है कि संथालों के धर्म का आधार क्या है। तो याद रखना है संथालों के धर्म का आधार आत्मवाद है, अपने आप में विश्वास। ठीक है, आत्मवाद है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, संथालों के धर्म का आधार आत्मवाद है। नेक्स्ट सवाल आते हैं 14 नंबर, झारखंड में नीलांबर पीतांबर विश्वविद्यालय कहाँ खोला गया है।
तो याद रखना है नीलांबर पीतांबर विश्वविद्यालय कहाँ है, तो पलामू में है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, पलामू। नेक्स्ट वाला आते हैं, सीएनटी एक्ट के धारा 58 में किसी रैयत के किसी वर्ष से लगान का भुगतान नहीं होने के कारण अधिक से अधिक कितना प्रतिशत साधारण ब्याज का प्रावधान दिया जाएगा, तो याद रखना है 6.625%। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट वाला आते हैं 16 नंबर, कि देय लगान द्वारा वस्तु रूप से मुद्रा रूप में रूपांतरण सीएनटी एक्ट की कौन सी धारा में वर्णित है, तो याद रखना है कौन सी धारा में वर्णित है, तो धारा 61। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट वाला आते हैं 17 नंबर सवाल है कि राज्य सरकार द्वारा बंजर भूमि का बंदोबस्त विहित रूप में पट्टे का इस्तेमाल किया जाता है, सीएनटी एक्ट की किस धारा में बंजर भूमि का बंदोबस्त का प्रावधान किया गया है, तो याद रखना है धारा 61 के क में। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। नेक्स्ट वाला आता है 18 नंबर, सीएनटी एक्ट की धारा 64 में किसी गांव के कृषक या कृषि भूमिहीन श्रमिक को किसकी आज्ञा से भूमि को कोलकर में बदलने का अधिकार मिलता है, तो याद रखना है यह अधिकार किसको दिया जाता है, यह अधिकार उपायुक्त को दिया जाता है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट वाला आते हैं, उपायुक्त को दिया जाता है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। नेक्स्ट वाला आते हैं, किसी भी काश्तकार को किसी आदेश या उपायुक्त के आदेश के सिवा उसकी काश्तकारी में बेदखली नहीं किया जा सकता, यह कौन सी धारा में लिखा हुआ है, तो याद रखना है 68। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट वाला आते हैं 20वां नंबर और 47 सेट का अंतिम सवाल, कोई काश्तकार बेदखल होने की स्थिति में बेदखली की तारीख से कितने समय आगे तक उपायुक्त की सम्मुख आवेदन दे सकता है, तो याद रखना है 1 वर्ष। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट वाला आते हैं, अब हम लोग आते हैं 48 का सेट नंबर, 48 का सेट नंबर, इसमें भी हम लोग 20 सवाल देखेंगे। टोटल 40 के 40 सवाल लेके आए हूँ, जो कि जेएसएससी जितने भी कंडक्ट करवाती है वो सारे सवाल उठा के ले आया। तो 48 का पहला सवाल, झारखंड में बासुकीनाथ धाम किस जिले में स्थित है, तो याद रखना है झारखंड में बासुकीनाथ धाम जो है दुमका में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, दुमका में स्थित है। नेक्स्ट वाला आते हैं दूसरा नंबर, झारखंड में छिन्न मस्तिका मंदिर कहाँ स्थित है, दूसरा नंबर सवाल इंपॉर्टेंट है एकदम, याद रखना है ये स्टार है। छिन्न मस्तिका मंदिर कहाँ स्थित है, तो याद रखना है रजरप्पा रामगढ़ में। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, रजरप्पा में स्थित है। नेक्स्ट वाला आते हैं, क्रांतिकारियों के धन मुहैया कराने के लिए हेमेंद्र नाथ घोष कहाँ के रहने वाले थे, तो याद रखना यह दुमका के रहने वाले थे। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट वाला आते हैं, हुल झारखंड पार्टी के संस्थापक कौन थे, तो याद रखना है यह जस्टिस रिचर्ड के द्वारा यह स्थापना किया गया था। किसकी, तो हुल झारखंड पार्टी सन 1969 में स्थापना किया गया था जस्टिस रिचर्ड के द्वारा। नेक्स्ट वाला आते हैं 5वां नंबर, चाईबासा से प्रकाशित क्रांतिकारी पत्रिका तरुण शक्ति का संस्थापक कौन था, तो याद रखना है तरुण शक्ति का संस्थापक आनंद कमल चक्रवर्ती था। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल 6ठा नंबर, कलेश्वर मंदिर कहाँ स्थित है, इंपॉर्टेंट सवाल है, तो याद रखना कलेश्वर मंदिर चतरा में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। आगे सवाल 7वां नंबर, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद को रांची में कहाँ रखा गया था, तो याद रखना है मौलाना अबुल कलाम को रांची के मोहराबादी में रखा गया था। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल आते हैं, सवाल है कि किसने खुखरा के स्थान पर दोईसा को छोटानागपुर खास के नागवंशी राज्य की राजधानी बनवाया था, तो याद रखना है नागवंशी राज्य की राजधानी किसके द्वारा खुखरा से दोईसा कर दिया गया था, तो याद रखना है दुर्जन साल दोईसा, दो से दुर्जन दो से दोईसा, उसे याद रख सकते हैं रिलेट करके। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, खुखरा से दोईसा किसके द्वारा किया गया था, दुर्जन साल के द्वारा। नेक्स्ट सवाल 9वां नंबर, 1782 ईस्वी में हुए तमाड़ विद्रोह को दबाने में किस अंग्रेज अधिकारी का मुख्य भूमिका निभाई, तो याद रखना है मतलब तमाड़ विद्रोह के दमनकर्ता कौन थे, तो याद रखना है कौन थे, तो जेम्स क्रॉफ्ट। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, जेम्स क्रॉफ्ट। नेक्स्ट वाला आते हैं 10वां नंबर, किसके समय में छोटानागपुर खास के नागवंशी राज्य की राजधानी दोईसा से पालकोट कर दिया गया था, दुर्जन साल के द्वारा खुखरा से दोईसा कर दिया गया था। अब दोईसा से पालकोट किसके द्वारा कर दिया गया था, तो याद रखना है यह यदुनाथ शाह के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, यदुनाथ शाह। नेक्स्ट वाला आते हैं 11वां नंबर, सवाल है कि 1797 ईस्वी में हुए तमाड़ विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था, तो याद रखना है तमाड़ विद्रोह का नेतृत्व विष्णु मानकी के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, विष्णु मानकी के द्वारा तमाड़ विद्रोह किया गया था। नेक्स्ट वाला आते हैं, झारखंड में किस रबी फसल का सबसे ज्यादा उत्पादन होती है, तो याद रखना है झारखंड में किस रबी, तो गेहूं। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, गेहूं उत्पादन में मतलब कौन सा रबी फसल जो है
सबसे ज़्यादा झारखंड में होती है तो गेहूँ। नेक्स्ट सवाल आते हैं, तिलका मांझी ने कब आंदोलन शुरुआत किया था? तो याद रखना, तिलका मांझी ने सन 1783 ईस्वी में आंदोलन की शुरुआत किया था। नेक्स्ट सवाल आते हैं 14 नंबर सवाल है कि तिलका आंदोलन में स्वायत्ता क्षेत्र कौन सा था? तो याद रखना है, स्वायत्त क्षेत्र तिलका मांझी का सबसे ज़्यादा प्रभाव किस क्षेत्र में देखने को मिला था? तो याद रखना है संथाल परगना, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर रहेगा, संथाल परगना क्षेत्र में। नेक्स्ट सवाल आते हैं 15 नंबर सवाल है कि तिलका मांझी द्वारा गांव में विद्रोह का संदेश किस माध्यम से भेजा जाता था? तो याद रखना है, इसका माध्यम साल के पत्तों से था। ये 3 स्टार आप लगा लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है ये, ठीक है। क्यों? क्योंकि इसी से विद्रोह का संदेश एक दूसरे विद्रोहियों को भेजा जाता था। किसमें? तो साल के पत्तों में लिख के दूसरे को भेजा जाता था, ठीक है। और यह जो पासवर्ड कहा जाए, ये जो भी है, यह जो कंटेंट है, सारे जो विद्रोही है उसी के बीच में यह कंटेंट चलता था। नेक्स्ट सवाल आते हैं 16 नंबर सवाल है कि असहयोग आंदोलन में पहली बार कौन ताना भगत में शामिल हुए? तो याद रखना है, ताना भगत में शामिल सबसे पहले असहयोग आंदोलन के तहत सिद्धू भगत हुआ था। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, सिद्धू भगत। नेक्स्ट सवाल आते हैं, राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष को निलंबित कर सकता है, मतलब उसको पद मुक्त कर सकता है, किसके द्वारा? तो याद रखना, यह राज्यपाल के द्वारा किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल आते हैं 18 नंबर, अंग्रेज मेजर नेशन लोहरदगा के कंकरट घाट जंगल में ठाकुर विश्वनाथ सहदेव और पांडे गणपत राय को गिरफ्तार करने में, मतलब गिरफ्तार कब कर लिया गया था? तो याद रखना, यह 30 मार्च 1858 को अंग्रेज मेजर नेशन के द्वारा लोहरदगा में, ठीक है, विश्वनाथ सहदेव और पांडे गणपत राय को 30 मार्च 1858 ऑप्शन नंबर ए को गिरफ्तार कर लिया गया था। नेक्स्ट सवाल आते हैं 19 नंबर सवाल, भूयहारी भूतिरीति के अंतरण में प्रतिबंध CNT एक्ट की किस धारा में वर्णित है? तो याद रखना है, CNT एक्ट के धारा 48 में यह ऐड है। नेक्स्ट सवाल 20वां नंबर और अंतिम सवाल है कि उद्योग और खनिज हेतु जोतों का अंतरण का प्रावधान CNT एक्ट की कौन सी धारा में वर्णित है? तो याद रखना है, उद्योग और खनिज तथा जोतों को अंतरण के लिए CNT एक्ट 49 में दिया गया। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा 49, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ ये मेरा 47वां जो सेट है, बहुत सारे कंटेंट 40 के 40 सवाल तुरंत लगभग 12 से 13 मिनट में हम लोग कवर कर लिए हैं। ये सारे सवाल आपको जैसे CGL के एग्जाम जो जितने भी कंडक्ट करवाते हैं वो सारे सवाल इसी प्रीवियस ईयर सवाल को मैंने आज ख़त्म किया, ठीक है। तो याद रखना है, इसी तरह हमारे नए नए कंटेंट से जुड़े रहने के लिए आपका मोस्ट वेलकम है। कहाँ? हमारे चैनल, यूट्यूब चैनल क्लास मॉनिटर फैमिली में। आप इसके साथ जुड़े रहिए ताकि नए नए कंटेंट के साथ हमेशा जितने भी है, लगभग 45 से अभी दिन है, लगभग अगस्त माह में एग्जाम फिक्स है, कंडक्ट होगी ही होगी। क्यों? क्योंकि विधानसभा इलेक्शन होने का है। कब? अक्टूबर नवंबर में। इससे पहले अगर गवर्नमेंट एग्जाम नहीं लेती है तो वह जो है अपने आप में, वह जो है मतलब अपने आप में मतलब बोल नहीं पाएगा कि मैंने कुछ नियोजन किया है या कुछ ऐसे, तो सिलेक्शन ऐसे के रूप में नहीं कर सकता, ठीक है। तो एग्ज़ाम होगा ही होगा। तो बहुत सारे ऐसे भी कंटेंट मतलब आवाज़ आती है, ट्वीट्स आता है कि एग्ज़ाम का कोई लुप्त हो गया है, लापता हो गया। तो अभी याद रखना है कि हमें स्थिर रखना है, स्थिर रहना है। बहुत सारे ऐसे ऐसे आवाज़ आएंगे, उसमें ध्यान नहीं देना। एग्ज़ाम होगा ही होगा, फिक्स है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आएगा मेरा ये जो सारे कंटेंट है। तो जुड़े रहिए मेरे साथ। थैंक यू सो मच यहाँ तक बने रहने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया।